बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मरीम नवाज़ साहिबा ने पाबंदी लगा दी थी कि जो भी उनसे मिलने आएगा, कोई भी इजलास होगा, कोई भी मीटिंग होगी तो उसमें किसी को फ़ोन लाने की इजाज़त नहीं होगी और अगर कोई ऐसा करेगा तो बड़ी सख्ती से निपटा जाएगा। अब ये हुक्म सबके लिए था, लेकिन इसके बावजूद ख़बरें बाहर आ गई हैं। शायद मरीम नवाज़ साहिबा की कोशिश तो ये थी कि कोई रिकॉर्डिंग ना कर ले, कोई ऐसा सबूत ना ले जाए, पता नहीं क्या क्या बात करनी होती है, लेकिन ज़ुबानों को ताले तो नहीं लग सकते। अब हुआ यह है कि मरीम नवाज़ साहिबा ने बड़े ही अपने करीबी लोगों को या नून लीग के जो वर्कर और इस तरह के अहम लोग थे उनके सामने उनके सवालों के जवाब देते हुए हथियार डाल दिए और वो अपने ही चचा शहबाज शरीफ या अपनी ही हुकूमत, नून लीग की हुकूमत, PDM की हुकूमत, जिसके लिए उन्होंने बड़ी कोशिशें की, जिसके लिए आप देखिए कि उन्होंने खुद कहा कि मैंने बड़ी कोशिशें की, मैंने बड़ी मेहनत की। अब वो कह रही है ये हमारी हुकूमत ही नहीं है, यानी अब खुद इसी हुकूमत को सपोर्ट करने से भाग गई हैं, फरार का रास्ता इख्तियार कर लिया है। इतनी बदनामी हुई है, इतनी महंगाई कर दी है, लोग इनसे इतने मुतनफ़र हो गए हैं कि मरीम नवाज़ साहिबा अब नई स्कीम लेकर आई हैं कि जी ये तो हुकूमत ही हमारी नहीं है। अंदाज़ा लगाइए, कह रही है जी महंगाई है लेकिन बात यह हमारी तो हुकूमत ही नहीं है, ये तो 9 जमातों की हुकूमत है, हमारी अकेले की हुकूमत ही नहीं है। हमारी हुकूमत तब होगी जब मियाँ नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान में होंगे या मियाँ नवाज शरीफ वज़ीर आज़म होंगे। अब इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि एक नई स्कीम है, लेकिन अब हर तरफ हर प्रोग्राम में इस पर बात हुई है कि मरीम नवाज साहिबा ने क्या कह दिया। हाल ये है कि जब अपने घर से ही सपोर्ट नहीं मिलेगी शहबाज शरीफ साहब को, जब अपने ही लोग खिलाफ हो जाएंगे तो क्या हुकूमत चलनी है। लोग तो पहले ही इनसे जान छुड़ा रहे हैं। लोगों का कोई, अवाम का इस हुकूमत से ना तो कोई ताल्लुक है, ना हुकूमत समझती है कि अवाम से हमारा कोई लेना देना है। जिनकी वजह से, जिनकी सपोर्ट से, जिस रजीम चेंज के जरिए ये लोग आए हैं, ये सिर्फ उन्हीं के साथ चल रहे हैं, उन्हीं की सुन रहे हैं। इनको पता है कि अवाम की ताकत से हम आए नहीं हैं और अगर अवाम में जाना पड़ा तो हमारा बुरा हाल हो जाएगा। लिहाजा जिस ताकत की वजह से आए हैं उन्हीं के साथ गठजोड़ रखा हुआ है और उन्हीं के साथ इन्होंने आगे चलना है। लेकिन मरीम नवाज साहिबा सवालों के जवाब नहीं दे सकी कि जो महंगाई और तबाही हो गई है अब इसका क्या किया जाए। तो मरीम साहिबा ने अब ये स्कीम सोची या ये चाल सोची कि अच्छी डिसोन ही कर दो, कहो जी ये तो हुकूमत ही हमारी नहीं है, हम क्या करें, ये तो हालात ही बुरे हैं। लेकिन क्या करें कि जब मरीम साहिबा खुदा को गवाह बनाकर कहती है, अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर, खुदा को हाजिर नाजिर जानकर मैं कहती हूँ कि जी शहबाज शरीफ तहज्जुद के वक्त उठ के काम शुरू कर देते हैं, इसहाक डार फजर के वक्त उठकर काम शुरू कर देते हैं। कभी कहती थी कि जी आते ही, अब जब दोबारा पाकिस्तान आई हैं तो कहती थी, वहाँ पर तकरीर में कहा कि जी इसहाक डार पर एतमाद करें। फिर आप देखिए कि जो ऑडियो लीक हुई जिसमें चचा से क्या बात कर रही थी कि अंकल देखें मैं तो बड़ी कोशिश कर रही हूँ, डार अंकल आ जाएं, डार अंकल आ जाएं, बड़ी मैंने कोशिश की है, वो आ जाएं तो हालात ठीक हो जाएं। तो अब आप देखिए कि जिन डार साहब के लिए आप कोशिशें करते रही, अब तो वो हैं, अब तो स्याह सफ़ेद के मालिक आपके चचा हैं। अच्छा, रिलीफ इतने ले लिए, केसेस इतने माफ़ करवा लिए, लेकिन अब जब बात आई है जवाब देने की, और ये लोगों में नहीं अभी जाने की बात आई कि जी अवाम में जाना है, कोई वोट मांगना है, नहीं नहीं नहीं, अपने लोगों को बुलाया हुआ था, अपना ही इजलास था, वहीं पर भाग गई हैं सपोर्ट करने से। तो अभी तो क्या हाल होगा, इसीलिए तो इलेक्शन में नहीं जाना चाह रहे। अब आप देखिए खुद इनके खामन साहब शोरे नामदार कैप्टन डायट सफदर ने किस तरह नईम अशरफ भट्ट साहब जो ARY के सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, उनके इन्वेस्टिगेशन सेल के हेड है, उनको जो बातें कहीं, अब कैप्टन डायट सफदर साहब उससे भी मुकर गए हैं कि जी मेरा तो 20-21 मिनट का इंटरव्यू था और उसमें से 6 मिनट का चला दिया है, उस पर कमेंट्री कर दी है, मैं तो ARY का बैकआउट कर रहा हूं। अब ये चीजें नहीं चलेंगी। सब ने सुन लिया कि क्या बात थी, जिसमें उन्होंने कहा जी मरियम को तो मैं वज़ीर आज़म पता नहीं देख रहा, हमने दफन कर दिया, वोट को इज्जत दो का सारा बयानिया दफन कर दिया, वो सब चीजें वो कह चुके हैं। अब वो सबके सामने है। अब आप देखें एक और चीज ये है कि अभी शाहिद खाकान अब्बासी साहब से मरीम नवाज साहब ने मुलाकात की है, लेकिन उसमें भी खबर आ गई है कि दोनों के दरमियान शदीद इख्तिलाफात है। कहा तो ये इन्होंने शाहिद खान अब्बासी को जी आप बड़े हैं, आप मेरे बड़े भाई हैं, आपकी हमें ज़रूरत है। देख लिया ना कि पार्टी में बात नहीं बन रही। लेकिन शाहिद खान अब्बासी साहब ने साफ मना कर दिया कि इमरान खान को गिरफ्तार ना किया जाए, ये सियासी इंतकाम कहलाएगा, ये काम ना करें। क्योंकि शाहिद खान अब्बासी तो कहते हैं जी नैब जो है ये ख़त्म होना चाहिए, नैब ख़त्म होना चाहिए। अब उसी नैब को और उन्हीं इदारों को आप इमरान खान के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे तो ये बड़ा नुकसान होगा। एक तो ये कि जी पोलिटिकल विक्टिमाइजेशन कहलाएगी। सबको पता है 34 मुकदमात, 32 या 34 इमरान खान के खिलाफ मुकदमात हैं, तो इमरान खान तो फिर कुछ और काम ही नहीं कर सकते ना। सुबह से लेकर रात तक
और अगले कई सालों तक फिर वो यही मुकदमात में पेश होते रहे और कोई काम नहीं होगा, तो ये सारा मसला बड़ा ख़राब होगा और इमरान खान और पॉपुलर होगा, लेकिन वो कहाँ शाहिद खान अब्बासी की मानेगी। तो बहरहाल अब देखिए, एक तरफ सब तज्जियाकार बता रहे हैं कि जी शदीद ख्वाहिश है नून लीग की यानी मरीम नवाज साहिबा की कि जी इमरान खान को गिरफ्तार करना है, और आप हाल देखें कौन सा कानून कौन सा इंसाफ की खबरें छप रही हैं कि जी जो इस पर फाइनल डिसीजन है या जो इजाज़त है मेन वो नवाज शरीफ साहब देंगे, यानी यहाँ कोई अदालत कोई कानून नहीं है, नवाज शरीफ जब कहेंगे तो इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कोशिश तो रात को भी होती रही है, लेकिन लोगों का रिएक्शन देखकर फिर पीछे हट जाते हैं। तो ये तो जनाब इस वक्त सूरत हाल है। हालात ये हैं कि मरियम साहिबा की सपोर्ट में कोई बात की जाती है तो उस पर जो रिएक्शन आता है वो हम आपको बता भी नहीं सकते। ये तो हाल है, क्योंकि लोगों का गम और गुस्सा इतना है, तो बड़ी मुश्किल से चंद चीज़ें निकालनी हैं, वो मैं आपके सामने रख देता हूं। हिना परवेज भट्ट साहिबा ने लिखा ट्विटर पे कि लाहौर के कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में से कौन कौन मरियम बीबी से मिलना चाहता है, प्लीज़ अपना नाम, नंबर और तालीमी इदारे का नाम ज़रूर लिखें। इंशाल्लाह चंद रोज़ में मरियम बीबी से आपकी मुलाकात का मेरा वादा है। फीमेल्स डीएम भी कर सकती हैं। अब जनाब एक है मोहम्मद आमिर सोहेल, वो लिखते हैं हम मिलना चाहते हैं, लेकिन नीचे इमरान खान की तस्वीर लगा दी है। फिर जी अहमद हैं, वो लिखते हैं हम जन्नों में रहते हैं, मरियम नवाज को वहाँ भेज सकती हो। यानी लोग इतने तंग आ गए इस महंगाई से, बेरोज़गारी से और माशी हालात से कि वो कहते हैं हम तो जन्नों में रह रहे हैं, तो वहाँ भेज सकती हैं मरियम नवाज साहिबा को। फिर जनाब एक हैं जी मुस्कान फारूक, वक्त बुरा है लेकिन इतना भी बुरा नहीं कि मरियम को मिलना पड़े फालतू लोग। मैं मिलना चाहती हूँ, पूछना यह था कि एक इजाफी जूती साथ ला सकती हूँ। ये वर्षा खान है, अब क्या मैं आपको बताऊं। अच्छा जी, फिर कोई कह रहा है जी उफ 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 मरियम की कनीज़ मिन्नतें करते हुए। अच्छा छोड़ें जी, हमें इमरान खान से मिलना है, आप मिलवा सकती हैं। तो ये तो जवाब हैं जो लोग दे रहे हैं इसमें कि जी कौन कौन मिलना चाहता है मरियम से। यानी हज़ारों जवाब होंगे, हम उनमें से बड़ी मुश्किल से ये चंद हैं, वो आप खुद देख लें, बताए नहीं जा सकते, बोले नहीं जा सकते, लोग इतने गम और गुस्से में हैं। अच्छा, अब हालत ये है कि इसहाक डार साहब की पॉलिसियों पर, जिनको मरियम साहबा लाई थी और कहा था कि जी ये तो इसहाक डार आएंगे सब ठीक हो जाएगा, असल में तो अपने दामाद के लिए ग्रिड स्टेशन वगैरह लगवाना था वो सारा कुछ, तो अब उनके आने पर इतने बुरे हालात हुए हैं कि नून लीग के लोग कह रहे हैं जी इनको तो हटाया जाए इसहाक डार को। और मैं इसका जिक्र कर चुका हूँ पिछली वीडियो में, इस्तीफ़ों के बारे में मैंने जो बताया था, वो अब खबरें आप देख रहे हैं, अब चल भी रही हैं, कन्फर्म भी हो रही हैं। अच्छा जी, मरियम नवाज साहिबा ने कहा कि जी ये हुकूमत मेरी नहीं है, मेरी हुकूमत तब होगी जब नवाज शरीफ यहाँ होंगे। लाहौर में नौजवानों के वफ्द से मुलाकात की और कहा, मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर ने और चीफ ऑर्गेनाइजर ने, महंगाई से गरीब आदमी मुतासिर होता है लेकिन ये हुकूमत ही मेरी नहीं। और नौजवानों को बताना था जी क्यों हुकूमत की नाक़िस कर दी है। इस हवाले से चूँकि सवाल इतने हो गए तो कहा जी मैं हुकूमत का हिस्सा नहीं हूँ, मौजूदा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हैं, यानी शहबाज शरीफ से हमारा कोई लेना देना नहीं, सिवाय इसके कि मैं 20-40 गाड़ियों का प्रोटोकॉल ले लेती हूँ प्राइम मिनिस्टर से, प्राइम मिनिस्टर हाउस में चली जाती हूँ, अपने केसेस माफ़ करवाने होते हैं, हम प्रोटोकॉल इंजॉय करते हैं, अपने लोग लगवाने हैं, काबीना में हर जगह पर हमने इंजॉय करना है, तमाम सहूलतें लेनी है हुकूमत की, लेकिन हुकूमत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। मौजूदा महंगाई की जिम्मेदार मुस्लिम लीग नून पर नहीं डाली जा सकती, हमारी हुकूमत तो तब होगी जब नवाज शरीफ पाकिस्तान में होंगे, नवाज शरीफ ही पाकिस्तान को आगे लेकर जा सकते हैं। तो फिर छोड़ देना, फिर छोड़ दें हुकूमत, अगर नवाज शरीफ ही जा सकते हैं, हटाएं शहबाज शरीफ को, नवाज शरीफ साहब को लाएं, वो आ ही नहीं रहे। कभी कहती थी जी अब ये हुकूमत जब बनी है, कितनी खुश थी प्राइम मिनिस्टर हाउस में गई, वो लोग वीडियो शेयर कर रहे हैं, और फिर कहती थी कि अब देखें महंगाई को रिवर्स गियर लगेगा और अब तरक्की 5वें गियर में होगी। भाई यहां तो तरक्की को रिवर्स गियर लगा और महंगाई 5वें गियर में डाल दी मरीम साहबा आपने। आप तो दावे इस हुकूमत के बारे में क्यों करती थी? अभी 5-6 दिन पहले यह था कि जी इतनी मेहनत ये लोग कर रहे हैं, इतनी मेहनत, साग डार शहबाज शरीफ सुबह उठ जाते हैं और अब कह रही है जी हुकूमत ही हमारी नहीं, उनको डिसोन करें। तो जब आप खुद हुकूमत को डिसोन करेंगे तो कोई आपको ओन करेगा, कोई अवाम में से, कोई वोटर में से, इसीलिए ये लोग भाग रहे हैं। लेकिन मैं आपसे बार बार कह रहा हूं ये ज्यादा अरसा इलेक्शन से भाग नहीं सकेंगे। अच्छा, इसी तरह आप देखें ना, कोई बात हो रही है तो लोग उसका फौरी तुर्की बतुर्की जवाब देते हैं। अब हुआ यह है कि ख्वाजा आसिफ साहब, इन्होंने ट्वीट कर दिया, अभी हाल में ट्वीट किया जी, शादियों पर करोड़ों खर्च करने वाले, कई रातें जश्न मनाने वाले, दुल्हन का जोड़ा इंडिया से करोड़ों में बनवाने वाले इस तबके का ख्याल करें, नहीं तो सब कुछ तबाह हो जाएगा।
अगर आज भी दौलतमंद अशराफी अपने वसाइल शेयर करे तो भूख से निजात मिल सकती है। ये पाकिस्तान का वजीर दिफा कह रहा है एक वीडियो पर, जिस वीडियो में एक माँ अपने बच्चों के साथ सब्जी मंडी गई हुई है और कह रही है कि जो नीचे गिरे हुई हैं सब्जियां, जो फेंक दी गई हैं, जो खराब हैं, वहां से हम चुनते हैं। और वो रो रही है कि यहां से हम चुनते हैं, और बता रही है उस रिपोर्टर को, सहाफी को जो वीडियो बना रहा है, कि ये वो जगह है जहां पर वो सब सब्जियां गली सड़ी पड़ी हुई हैं कि जहां से हम ढूंढते हैं। मैं अपने बच्चों के साथ लाती हूं ताकि हम अपना पेट पाल सकें। ये वो बता रही थी कि तो उस पर रोती है। इस पर ख्वाजा आसिफ साहब बड़े दुखी हुए, लेकिन लोगों ने इस पर मरियम नवाज साहिबा की तस्वीर और जो उनके बेटे की शादी थी वो तस्वीर और सारे फंक्शंस की तस्वीर शेयर की कि जनाब ब्रांडेड कपड़े, लाखों करोड़ों रुपया उस पर खर्च, अरबों रुपए के खर्चे किए गए। क्योंकि शादी, और जो ऐसे लग रहा है जैसे मरियम नवाज साहिबा या उन जैसे लोगों को सुना रहे हैं ख्वाजा आसिफ साहब, जब कहते हैं शादियों पर करोड़ों खर्च करने वाले, इसलिए वो तस्वीर शेयर की जा रही हैं सोशल मीडिया पे। आप आगे लिखा, कई रातें जश्न मनाने वाले, आपको पता है कई दिन वो फंक्शंस चले और वो शेयर भी किए गए। यानी ऐसे जैसे गरीब आदमी को आप तंग करते हैं। अभी नवाज शरीफ साहब की एक नाश्ता करते, पता नहीं किस तरह के वो मीठे खाने और मिठाइयाँ, और ज़ाहिर लंदन बरतानिया की वो तस्वीर हैं, और ट्रे है और मुख्तलिफ जूसेस और पता नहीं क्या क्या। तो वो जनाब जो साफ़ी वहाँ पर होते हैं, जो इनके साथ साथ और इनकी बड़ाई करने के लिए रखे हुए, वो कहते हैं जी नाश्ता करना तो जुर्म नहीं है। अब देखते हैं अब लोग क्या कहते हैं। भाई आप लोगों के जख्मों पर नमक तो ना छिड़कें कि हुकूमत पर यहाँ पर कब्जा करके और वहाँ पर अयाशियाँ हो रही हैं, ऐसे ऐसे नाश्ते हो रहे हैं। आप दिखाएं तो ना लोगों को, कम अज़ कम आप खाएं जी, आप अफोर्ड कर सकते हैं, आप अरबपति हैं, खरबपति हैं, आप कर सकते हैं, लेकिन लोगों के जख्मों पर नमक तो ना छिड़कें कि जी गरीब आदमी है जो यहाँ उस तरह का नाश्ता सोच भी नहीं सकता, उसको दिखा रहे हैं कि देखो हम सिर्फ वॉइस रहे हैं, तुम पर हुकूमत करने आते हैं, हम हुकूमत हमारी वहाँ पर है, यहाँ पर हम जनाब अदालतों में कह के 4 हफ्ते का 3.5 साल से यहाँ बैठे हैं और मनी लॉन्ड्रिंग करके सारे केसेस हमने माफ़ करवा लिए हैं, देख लो। और यहाँ हम यानी लाखों रुपए उड़ा रहे हैं नाश्तों पर ही, कर लो जो करना है। अब ख्वाजा आसिफ साहब ने जो लिखा वो सारे जुमले, वो शादी आप ज़हन में लाएं, सोशल मीडिया पर उसकी तस्वीर, वीडियो सब कुछ अवेलेबल है। शादियों पर करोड़ों खर्च करने वाले, कई रातें जश्न मनाने वाले, दुल्हन का जोड़ा इंडिया से करोड़ों में बनवाने वाले, ये सब वहां पर अब वो लोग शेयर कर रहे हैं। जो जोड़े मरियम साहब ने पहले कि जी वो इंडिया से थे, किस किस डिज़ाइनर के थे, वो सब। फिर कहते हैं करोड़ों के जोड़े बनवाने वाले, इस तबके का ख्याल करें। ये जो खातून रो रही है कि सब्जी मंडी से जाकर हम ख़राब सब्जियां में से चुनते हैं कि कोई निकल आए और ख़राब सब्जियां थोड़ी काट के किस तरह भी हो सके वही खाते हैं। तो आगे लिखते हैं, इस तबके का ख्याल करें, इस औरत का, इसके बच्चों का, वरना तो सब कुछ तबाह हो जाएगा। अगर आज भी दौलतमंद अशराफी अपने वसाइल शेयर करे तो भूख से निजात मिल सकती है। तो ये बता दें कितना शेयर किया है इस हुकूमत ने, जो पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी काबीना है, इसने कितना शेयर किया है, कितना कट लगाया है अपने पेट्रोल पर, गाड़ियों पर, स्टाफ पर, वो भी ज़रा बता दें। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।